हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, जिसके कारण आप कोई भी स्टोरी हो यानी कि इंग्लिश स्टोरी पढ़ नहीं पाते हैं? तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को हम बड़े बड़े वर्डों का उच्चारण कैसे किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है यानी कि मीनिंग, अर्थ क्या होता है, वो भी लिखकर बताने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे और जब भी आप कोई स्टोरी पढ़े तो उसका इंग्लिश से हिंदी करके उसको समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ओके, और बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आप एक भी वर्ड को मिस ना कर पाए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं जो कि साधारण बोलचाल में भी प्रयोग किए जाते हैं। सेंटेंसेस बना करके आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या हुआ यहाँ पर? LI। क्या लिखा हुआ यहाँ पर जी? LINING। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं लाइनिंग। ठीक है, आई को यहाँ पर आई करते हैं। ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं लाइनिंग। ठीक है, लाइनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? लाइनिंग। ओके, और लाइनिंग का मतलब क्या होता है जी? लाइनिंग का मतलब होता है परत। क्या होता है जी? परत होता है। जमीन परत ना, जमीन पर जो परत होता है खाली जगह को, उसी को परत बोला जाता है। लाइनिंग मतलब परत। ठीक है, जैसे ना हम बोलते हैं परती खेत, उसी तरीके से परत। लाइनिंग मतलब परत। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा SLEVE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्लीव। क्या पढ़ेंगे जी? स्लीव। क्या पढ़ते हैं? स्लीव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्लीव। ठीक है, और स्लीव मतलब होता क्या है जी? आस्तीन होता है। क्या होता है? आस्तीन। ठीक है, स्लीव मतलब आस्तीन होता है, याद रखना। स्लीव मतलब आस्तीन। ओके, आस्तीन का साफ नहीं बोलते हैं, वही बोला आस्तीन। स्लीव मतलब आस्तीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा THREAD, थ्रेड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? थ्रेड। क्या पढ़ते हैं जी? थ्रेड पढ़ते हैं। ओके, और थ्रेड मतलब क्या होता है जी? धागा। क्या होता है? थ्रेड मतलब धागा होता है, ध्यान रखना है। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा, जिससे हम लोग नहीं कुछ सिलते हैं, अपना पैंट फट जाता है या कपड़ा कुछ फट जाता है तो उसको सीते हैं, वही थ्रेड, धागा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? जैकेट। इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे ज एक वचन ए करते हैं, और सी के जब भी रहता है तो उसका वचन क होता है, याद रखना है। और ई का एक लिए टी सेट तो हो गया जैकेट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? जैकेट पढ़ते हैं, और जैकेट मतलब जैकेट ही होता है, याद रखना है। जैकेट मतलब जैकेट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। SHAWL। तो इसे हम पढ़ते हैं शॉल। क्या पढ़ते हैं जी? इसे पर जब भी AW रहेगा ना उसको ओ कर देना है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? शॉ। ठीक है, एल से लद हो गया शॉल। क्या पढ़ेंगे जी? शॉल। और शॉल मतलब क्या होता है? साल होता है, जो कि हम लोग ओढ़ते नहीं हैं। ठीक है, ठंडा लगता है तो नहीं ओढ़ते हैं साल, उसी को शॉल को साल बोला जाता है हिंदी में, याद रखना है। क्या होता है? शाल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जी? BUTTON। क्या लिखा हुआ है? BU। इसे हम पढ़ते हैं बुतून। क्या पढ़ते हैं जी? बुतून पढ़ेंगे। ठीक है, बुतून नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ना है? बटोन। क्या पढ़ना है? बटून। ठीक है, BUT से बट हो जाएगा, ROON तो हो गया बटून। ठीक है, बटून मतलब क्या होता है जी? बटून का मतलब होता है बुतून। क्या होता है? बुतून होता है। ये भी कुछ पहनने का चीज़ है। ठीक है, याद रखना है, बुतून होता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा है POCKED। तो इसे हम पढ़ते हैं पोक्ड। देखिए, PO से हो जाएगा पो, CK का क उच्चारण करेंगे और ED का अड, तो हो गया पोक्ड। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे पोक्ड। और पोक्ड का मतलब क्या होता है जी? तो पोक्ड का मतलब होता है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसको सही क्या करना है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर होना चाहिए था टी, तो यहाँ पर हम लिख दिए POCKET। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम पढ़ेंगे पॉकेट। क्या पढ़ेंगे जी? पॉकेट पढ़ेंगे। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पॉकेट। पॉकेट का मतलब क्या होता है जी? तो पॉकेट का मतलब होता है जेब। क्या होता है? पॉकेट मतलब जेब होता है, याद रखना है। पॉकेट मतलब पॉकेट बोल सकते हैं या जेब भी बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखे हैं BORDER। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं बॉर्डर। क्या पढ़ते हैं? B से ब, ओ का उच्चारण ओ, आर का यहाँ पर लिख देंगे, DER से तो बॉर्डर। इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? बॉर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, बॉर्डर का मतलब क्या होता है जी? तो सीमा होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉर्डर मतलब सीमा। बॉर्डर मतलब क्या होता है? सीमा होता है, याद रखना। बॉर्डर मतलब क्या होता है जी? सीमा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है डिजीज, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिजीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिजीज। ओके, तो डिजीज मतलब क्या होता है जी? तो डिजीज मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? डिजीज मतलब बीमारी होता है, ये ध्यान रखना है। डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ WOOL, तो इसे हम पढ़ते हैं वूल। क्या पढ़ते हैं जी? वूल पढ़ते हैं। ठीक है, वूल मतलब क्या होता है जी? वूल मतलब होता है ऊन। क्या होता है? वूल मतलब ऊन होता है, ये इस बात का ध्यान रखना। वूल मतलब क्या होता है? ऊन, जिससे हम लोग कुछ कुछ स्वेटर नहीं बिनते हैं। ठीक है, लिखा TURBAN, तो इसे पढ़ते हैं टर्बन। क्या पढ़ते हैं जी? टर्बन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टर्बन। ठीक है, तो टर्बन मतलब क्या होता है जी? टर्बन मतलब सफाई भी बोलते हैं, हम लोग पगड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पगड़ी। टर्बन मतलब पगड़ी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है SERGE, तो इसे हम पढ़ते हैं सर्ज। क्या पढ़ेंगे जी? सर्ज। ठीक है, और सर्ज मतलब क्या होता है जी? एक प्रकार का कपड़ा होता है। एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसी को सर्ज बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो BREATH। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? BREATH को, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रीथ। क्या पढ़ते हैं जी? ब्रीथ पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीथ नहीं ब्रेथ पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये रहता है उसके साथ ए करता है उच्चारण, तो ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ मतलब क्या होता है जी? ब्रेथ मतलब होता है सांस। क्या होता है जी? सांस होता है, याद रखना। ब्रेथ मतलब सांस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा DENGUE। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे डेंगू। क्या पढ़ते हैं जी? डेंगू। ठीक है, डेंगू पढ़ेंगे, डेंगू। ठीक है, तो डेंगू मतलब क्या होता है जी? तो डेंगू का मतलब होता है डेंगी। क्या पढ़ते हैं जी? डेंगी। ठीक है, ओके, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? SALIVA। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? सलाइवा। क्या पढ़ते हैं? सलाइवा। ठीक है, और सलाइवा मतलब होता क्या है जी? तो सलाइवा का मतलब होता है लार। क्या होता है? सलाइवा मतलब लार होता है, याद रखना है। सलाइवा मतलब लार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है PLAGE, इसे पढ़ते हैं प्लेगी। क्या पढ़ते हैं? प्लेगी। ठीक है, प्लेगी पढ़ेंगे। प्लेगी मतलब होता क्या है जी? तो प्लेगी का मतलब होता है प्लेग। क्या होता है जी? प्लेग होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा क्या हुआ यहाँ पर? SPITTLE, इस पर पता है स्पीटल। क्या पढ़ेंगे? स्पीटल। ठीक है, स्पीटल। ओके, और स्पीटल मतलब होता क्या है जी? ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब होता है थूक। क्या होता है जी? थूक होता है। स्पीटल मतलब थूक, ऐसे में स्पीट मतलब भी थूक होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा SPRAN, इस पढ़ते हैं स्प्रेन। क्या पढ़ते हैं? स्प्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, और स्प्रेन मतलब क्या होता है जी? मूंछ होता है, याद रखना है। स्प्रेन मतलब मूंछ होता है, याद रखना है। स्प्रेन मतलब मूंछ होता है, या मुस्टैच मतलब भी मूंछ होता है। इसे पढ़ते हैं डायबिटीज़। क्या पढ़ते हैं? डायबिटीज़। डायबिटीज़, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? डायबिटीज़ पढ़ते हैं। और डायबिटीज़ मतलब क्या होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह होता है, याद रखना। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह। ओके, डायबिटीज़ मतलब क्या होता है? मधुमेह होता है। STONE, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टोन। क्या पढ़ते हैं जी? स्टोन पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। स्टोन मतलब पत्थर। स्टोन मतलब क्या होता है जी? पत्थर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? BELCH, इसे पढ़ते हैं बेल्चिंग। क्या पढ़ते हैं? बेल्चिंग। ठीक है, तो बेल्चिंग मतलब क्या होता है? बेल्चिंग का मतलब होता है डकार। बेल्च मतलब डकार, वैसे होता है। बेल्चिंग मतलब डकार मारना बोल सकते हैं, डकार मार रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा ध्यान से। SLEEP, से पढ़ते हैं स्लीप। क्या पढ़ते हैं? स्लीप पढ़ते हैं। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना होता है। स्लीप मतलब सोना। ठीक है, ओके, जैसे हम किसी को बोलेंगे मैं सो रहा हूँ, तो I am sleeping। ठीक है, THIRST से पढ़ते हैं थर्स्ट। क्या पढ़ते हैं जी? थर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा भी पढ़ सकते हैं थर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? थर्स्ट मतलब होता है क्या है जी? तो प्यासा होता है। क्या होता है? प्यासा। थर्स्टी मतलब प्यास होता है, थर्स्ट मतलब प्यास बोल सकते हैं। ठीक है, थर्स्ट मतलब प्यास। नेक्स्ट क्या हमारा? फिस्टूला, इसे हम क्या पढ़ते हैं? फिस्टूला या फिस्टूला। क्या पढ़ेंगे जी? इसे फिस्टूला। फिस्टूला। ठीक है,
और फिस्टुला मतलब क्या होता है जी? फिस्टुला का मतलब होता है नासूर। क्या होता है? नासूर। ठीक है, याद रखना है, फिस्टुला मतलब नासूर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, 4 पैराग्राफ है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है जी? लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? CATARACT, इसे पढ़ते हैं कैटरैक्ट। क्या पढ़ेंगे? कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कैटरैक्ट मतलब होता क्या है जी? तो कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद। क्या होता है? मोतियाबिंद। ठीक है, याद रखना है, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? ध्यान समझिएगा, WART पढ़ते हैं वाट। क्या पढ़ते हैं जी? वाट पढ़ते हैं। ठीक है, वाट मतलब क्या होता है जी? मस्सा। क्या होता है? मस्सा होता है, याद रखना, वाट मतलब मस्सा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ALBINO, इसे पढ़ते हैं अविनो। क्या बना है? अविनो। अविनो मतलब क्या होता है जी? अविनो का मतलब होता है शूटिंग, सॉरी, सूरजमुखी मनुष्य। एक ऐसा मनुष्य होता है। ठीक है, सूरजमुखी मनुष्य। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ध्यान से समझिएगा, HEART, इसे हार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हार्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है? हार्ट मतलब दिल होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर CHINTZ। ठीक है, इसे पढ़ते हैं चिंटज। क्या पढ़ते हैं जी? चिंटज। ठीक है, चिंटज मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छींट। क्या होता है जी? छींट होता है। ओके, याद रखना है, चिंटज मतलब छींट। और TECH हम पढ़ते हैं टीचर। टीचर मतलब क्या होता है? शिक्षक होता है। क्या होता है जी? शिक्षक, जो हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? शूटिंग, इसे हम क्या पढ़ते हैं? शूटिंग। ठीक है, और शूटिंग मतलब क्या होता है जी? शूटिंग का मतलब होता है, शूटिंग का मतलब क्या होता है? शूटिंग का मतलब होता है शूटिंग, शूटिंग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? ध्यान समझिएगा, HUNT से हम पढ़ते हैं हंट। ठीक है, और हंट मतलब क्या होता है? शिकार, या शिकार करना बोल सकते हैं, शिकार करना। ठीक है, हंट मतलब शिकार करना। अब जो वर्ड है ध्यान से समझिएगा, TRIMMI, इसे हम पढ़ते हैं टाइमिंग। क्या पढ़ते हैं जी? ट्रिमिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिमिंग, टाइमिंग नहीं। ट्रिमिंग मतलब क्या होता है जी? ट्रिमिंग का मतलब होता है ट्रिमिंग। क्या होता है? ट्रिमिंग होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? ध्यान समझिएगा, WEIL, इसे पढ़ते हैं वेल। क्या पढ़ते हैं? वेल पढ़ते हैं। ठीक है, वेल मतलब होता क्या है जी? वेल का मतलब होता है आवरण। क्या होता है? आवरण होता है, याद रखना, वेल मतलब आवरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारे MATTRESS, इसे पढ़ते हैं मैट्रेस। क्या पढ़ते हैं? मैट्रेस पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रेस मतलब क्या होता है जी? तो मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा होता है। क्या होता है जी? गद्दा। मैट्रेस मतलब क्या होता है? गद्दा होता है। ठीक है, जिसपे सोते हैं, नहीं पलंग पे रखते हैं। GAUZD, इसे पढ़ते हैं गौज। क्या पढ़ते हैं? गौज। ठीक है, गौज मतलब क्या होता है? तो गौज का मतलब होता है धुंध। क्या होता है जी? धुंध होता है, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है जी? ध्यान से समझिएगा, लास्ट पैराग्राफ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्लोथ्स। सब क्या पढ़ते हैं? क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स मतलब क्या होता है जी? कपड़ा। क्या होता है? कपड़े बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान समझिएगा, CLOTH, इसमें बोलते हैं क्लोथ। ठीक है, क्लोथ मतलब क्या होता है? क्लोथ का मतलब ही कपड़ा होता है। ठीक है, अरे यार कपड़ा लिखना है ना, क्या लिख रहे हैं? कपड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है VELVET, इसे बोलते हैं वेलवेट। क्या बोलते हैं? वेलवेट। ठीक है, वेलवेट मतलब क्या होता है जी? तो वेलवेट का मतलब होता है मखमली। क्या होता है? मखमली। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा है डिसाइपल, इसे हम क्या बोलते हैं? डिसाइपल। ठीक है, डिसाइपल का मतलब क्या होता है? डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो